वेलकम फ्रेंड्स। आज बात कर लेते हैं अपन नाबार्ड मॉक पेपर क्वांटिटी एप्टीट्यूड 3 की। इसके पहले अपन ने दो पेपर देख चुके हैं, वो लेवल 1 था। आज से अपन लेवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लेवल 2 रहेंगे। दो पेपर सॉल्व करेंगे लेवल 2 के, उसके बाद लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे करते करते अपन मिनिमम 10 मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज देख लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। जिन्होंने पहले के दो वीडियोज नहीं देखे वो पहले देख लीजिए, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। अभी लेवल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 8, 12 एंड x इज 10। मतलब इनडायरेक्टली 3 नंबर्स है। 8, 10, 12 एंड x मतलब क्या है, 3 नंबर्स है। और 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया, हमें 10 दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोला है कि 3 नंबर्स है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज कितना है, 10 बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 प्लस 8 प्लस एक्स मतलब इनडायरेक्टली कितना हुआ, 10 हुआ। अब यहाँ पे अगर ये दोनों की अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20। 20 प्लस एक्स इक्वल टू 10। अगर 20 इधर प्लस के अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें, 10। मीन्स इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता ही है। एवरेज मतलब क्या, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। समझा? नेक्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन। In a class of 40 students, the average score is 75. 40 स्टूडेंट है और उनका एवरेज स्कोर कितना दिया आपने को, 75 दिया है। इफ वन स्टूडेंट स्कोर 90, मतलब एक नया स्टूडेंट अगर ऐड होता है तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? मतलब इनडायरेक्टली 40 स्टूडेंट्स है अपने पास टोटल। अगर 40 स्टूडेंट का एवरेज अगर देखते तो कितना है, 75 है। टोटल सम अगर करते हैं तो 40 इंटू 75 करेंगे तो 3000 उसका आंसर आ जाएगा अपने को। ओके, अगर एक न्यू स्टूडेंट ऐड करते हैं तो न्यू स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा, 3000 पहले 40 स्टूडेंट का था, प्लस 1 मतलब 90। तो इनडायरेक्टली 3090 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 41। तो इसका आंसर कितना आएगा, 70.5 37। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 75.5 आंसर दिया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता, जिसका फैक्टर्स नहीं होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 22/7 दिया है फर्स्ट, फिर 16 दिया है, फिर √2 दिया है। तो √2 ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर्स नहीं पड़ता है। ओके, इसका जो भी फैक्टर आएगा वो नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, इरेशनल नंबर। फोर्थ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? अब प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर मींस डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली और 1। मतलब जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है वो नंबर क्या होता है यहाँ पे, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो 2 जो है वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसलिए आंसर क्या है इसका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। अब बोला यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इनडायरेक्टली 5 इंटू 4 मतलब 40। तो इसका आंसर कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, बराबर है, यहाँ पे क्या दिया है, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस? अब यहाँ पे रेडियस निकालना है। सर्कमफरेंस दिया है अपने को, रेडियस निकालना है और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 जो आती है वो दी है। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली सर्कमफरेंस 30.4 है, 31.4, पाई की वैल्यू 3.14। तो आर निकालना है, तो आर इक्वल्स टू सर्कमफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई। ओके, तो इनडायरेक्टली r इक्वल्स टू 31.4 मतलब सर्कमफरेंस है, डिवाइड बाय 2 इंटू आर पाई मतलब इनडायरेक्टली 3.14। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आंसर क्या है, 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 7th। अ शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट ₹40। ठीक है, कॉस्ट ₹40 मतलब इनडायरेक्टली इसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 40 दिया है। इफ इट इज ऑन द सेल 25% ऑफ, और सेल करने पे कितना परसेंट का परसेंटेज दिया है, 25% का। व्हाट इज द सेल प्राइस? तो इसका सेल प्राइस निकालना है। तो इनडायरेक्टली कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है, 40 दिया है। डिस्काउंट जो दिया है वो 25% दिया है। डिस्काउंट का फॉर्मूला भी निकालते हैं तो 40 जो भी कॉस्ट प्राइस है इंटू 25 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे कितना निकल गया डिस्काउंट, ₹10 का। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट,
तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 मतलब 30, यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 80% इन अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स के पेपर में उसको कितना स्कोर आया है, 80% आया है, तो हाउ मेनी मार्क्स डिड ऑब्टेन, तो यहाँ पे मार्क्स निकालना है। तो इनडायरेक्टली अपने को क्या करना पड़ेगा, 50% का 80% निकालना पड़ेगा। तो मार्क्स कितने हमारे पास 50, स्कोर कितना दिया है 80%, तो 50 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, आंसर कितना आया यहाँ पे 40। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में देखो 4 इन ब्रैकेट ऑफ 3 प्लस 5 माइनस 6, तो यहाँ पे अपन ने इसको इक्वेशन में देखो 4 इंटू 3, सबसे पहले बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन उसके बाद ब्रैकेट मतलब 3 प्लस 5 मतलब कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया। ओके, 8 माइनस 6, तो इनडायरेक्टली 32 माइनस 6 मतलब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 26, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है 26। ओके, नेक्स्ट फिर से सिंप्लीफिकेशन है। 12 डिवाइड इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू 3, तो इनडायरेक्टली सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा मतलब 2 प्लस 2 4, फिर डिवाइड होगा मतलब 12 डिवाइड बाय 4 मतलब इनडायरेक्टली 3, एंड 3 इंटू 3 मतलब 9, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:7, देयर आर टोटल 28 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो अपने को 28 गर्ल्स दिया है और उसका रेशियो दिया है, तो अपने को बॉयज निकल, तो बॉयज एंड गर्ल्स का अगर रेशियो देखते तो कितना है 5:7, अगर गर्ल्स कितनी है अपने पास 28, तो 28 डिवाइड बाय 7 मतलब एवरेज में कितना निकल गया अपने पास 4, तो इनडायरेक्टली बॉयज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 इंटू 5, क्योंकि 5 क्या है बॉयज का एवरेज है, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना 20, इसलिए इसका आंसर कितना आया 20। ओके, नेक्स्ट 12th नंबर। A fruit basket has apple and orange in the ratio 3:2, मतलब apple and orange का रेशियो 3:2 है। If there are 15 apples, कितने हैं अपने पास टोटल 15 एप्पल्स है, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो एप्पल और ऑरेंज का रेशियो कितना है 3:2, एप्पल कितने दिए अपने पास 15, तो इनडायरेक्टली अगर एवरेज में निकालते हैं तो 15 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना आ गया 5, तो ऑरेंज को क्या करेंगे, ऑरेंज कितना रेशियो 2 का रेशियो है, तो 5 इंटू 2 मतलब 10, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका 10। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर स्पीड है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर, मतलब इनडायरेक्टली अपने को टाइम निकालना है, मतलब डिस्टेंस दिया अपने को 180 किलोमीटर, स्पीड दिया अपने को 60 किलोमीटर, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड मतलब 180 डिवाइड बाय 60, तो इनडायरेक्टली कितना टाइम लगेगा उसको 3 आवर्स का, मतलब आंसर कितना आया यहाँ पे 3 आवर्स लगेगा उसको 180 किलोमीटर कवर करने में स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट इफ ट्रेन लीव एट स्टेशन एट 2 PM, मतलब 2 बजे से स्टेशन पे ट्रेन लीव मतलब छुट्टी है, एट ट्रैवल 90 किलोमीटर पर आवर, उसका ट्रैवल का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर दिया है, हाउ फार इट विल ट्रैवल बाय 5 PM, मतलब अगर वो 2 बजे से निकली है तो उसका स्पीड कितना है 90 किलोमीटर, अगर 5 बजे अगर वो पहुंचती तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, डायरेक्टली क्या निकालना है डिस्टेंस, तो 2 PM से 5 PM अगर देखते हैं तो कितना आवर्स होता है 3 आवर्स होता है, स्पीड दिया है अपने पास 90 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है अपना 90 और टाइम है 3, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 270 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 15 question. If 4 workers can complete a job in 6 days, how many days it will take for 2 workers to complete the job, मतलब अगर 4 वर्कर 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो हाउ मेनी डेज टू टेक 2 वर्कर टू कंप्लीट, मतलब इनडायरेक्टली 4 वर्कर 6 दिन में अगर काम कर रहे हैं तो 2 वर्कर वही सेम जॉब कितने दिन में करेंगे, अपने को ये निकालना है, तो इनडायरेक्टली टोटल वर्क निकालते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इंटू 6 डेज, मतलब इनडायरेक्टली 6 इंटू 4, तो टोटल वर्क कितना हो गया 24, अब डेज निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 24 डिवाइड बाय 2 मतलब इसका आंसर कितना, तो इसका आंसर कितना आया 12। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर। इफ अ जॉब कैन कंप्लीटेड इन 20 days बाय 5 वर्कर्स, मतलब एक कोई जॉब है वो 20 days में 5 वर्कर कंप्लीट करते हैं, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 वर्कर्स टू कंप्लीट, तो 10 वर्कर वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम 5 वर्कर्स अगर 20 डेज में काम कंप्लीट करते तो टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना हो गया 20 into 5 मतलब टोटल वर्क हो गया 100 का,
तो डेज अगर निकालना है तो सेम फॉर्मूला, टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर, तो टोटल वर्क कितना अपना 100, तो 100 डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा 10, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 10, मतलब 10 डेज लगेंगे सेम काम कंप्लीट करने में। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 24 एंड 36, तो 24 एंड 36 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 12, ये सभी को आता है अभी। ओके, नेक्स्ट एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनडायरेक्टली लिस्ट कॉमन फैक्टर अगर मल्टीपल देखते हैं तो कितना आ जाएगा 12 एंड 18 का, तो 36, इसलिए करेक्ट आंसर कितना है 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 5% पर एनम फॉर 4 years, मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल दिया है, 5% रेट दिया है और 4 ईयर दिया है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो क्या है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू आर डिवाइड बाय 100, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर एंड R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अपन ने पुट किए, सिंपल इंटरेस्ट का निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है, डायरेक्टली 2000 मतलब प्रिंसिपल इंटू 4 मतलब नंबर ऑफ ईयर इंटू 5 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो अगर इसको कैलकुलेशंस में अगर निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 400, तो 2000 पे 5% हिसाब से 4 इयर्स का कितना आया 400 सिंपल इंटरेस्ट आया। ओके, नेक्स्ट, इफ यू इन्वेस्ट 1500 एज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए टोटल अमाउंट कितना आएगा 1500 का एट द रेट ऑफ 6%। तो फॉर्मूला अगर देखते हैं तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इन होल स्क्वायर ऑफ n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, आर दिया है, नंबर ऑफ इयर्स दिया है। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू 1500 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर 6 डिवाइड बाय 100 ऑफ 3, तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 17 ऑफ 186 आंसर आता है, इसलिए इसका आंसर देखो अप्रोक्सीमेट 1790 इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, What is the probability of drawing an ace from standard deck of 52? तो 52 कार्ड है और एस कितने रहते हैं अपने पास 4 हर बार, बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 4 डिवाइड बाय 52 कितना आएगा 1/13, इसलिए इसका आंसर कितना है 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, What is the probability of rolling an even number of fair 6-sided die? तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालना है इवन नंबर्स की। अब 6-sided die मतलब क्या, 6 नंबर्स में कितने नंबर्स आएंगे 2 4 6, ये पूरे इवन नंबर्स आएंगे, मतलब इनडायरेक्टली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3 एंड नंबर ऑफ कितना है 6-sided है, तो इनडायरेक्टली टोटल साइडेड कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आइटम्स 3 है, टोटल नंबर 6 है, तो इनडायरेक्टली कितना आएगा इसका 1/2 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू अरेंज द लेटर इन द वर्ड बुक? अब बुक के कितने वर्ड्स अपन अरेंज करके ले सकते हैं, तो देखो इनडायरेक्टली अगर बुक अगर सिंपल वर्ड है तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर्स आएंगे 4, लेकिन ओ डबल आया है इसलिए इसको ओ में अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितने नंबर, तो अरेंजमेंट में क्या करेंगे 4 का मॉड डिवाइड बाय 2 का मॉड, तो इनडायरेक्टली 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1, तो 2 into 1 2 into डिडक्ट हो गया, 4 into 3 मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 2 fruits from a basket containing an apple, banana and orange, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं 3 है और 2 fruits उसमें से अपने को क्या करना है चॉइस करना है, तो इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा कि n कितना है 3 एंड r कितना है 2, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए अपन ने टोटल नंबर ऑफ आइटम, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड r मतलब नंबर ऑफ एटम चूज। तो अगर इसका अपन कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आएगा यहाँ पे 3, मतलब 3 का फैक्टर्स इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टर्स, तो इनडायरेक्टली 6/2 मतलब आंसर कितना है यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट 25, पाइप A fill a tank in 10 hours while pipe B empty it in 15 hours, मतलब ए जो पाइप है वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है 10 आवर्स ले रहा है, और बी पाइप जो है वो एम्प्टी करने में 15 आवर्स ले रहा है।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप आर ओपन। तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों पाइप क्या है, ओपन है। ए को कितना टाइम लग रहा है 1/10, बी को टाइम लग रहा है 1/15, मतलब ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है। तो अगर दोनों को कंबाइन करते तो देखो 1/10 माइनस 1/15, तो इसका अगर अपन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो कितना आएगा 30, और ऊपर 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आंसर आएगा 130, मतलब डायरेक्टली 30 इसका क्या है 30 आवर्स लगेगा वो टैंक को फिल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ टैंक कैन फिल्ड अ पाइप ए इज 12 आवर्स, मतलब ए को पाइप फिल करने में 12 आवर्स लग रहे हैं, एम्प्टी कैन बी पाइप इन 8 आवर्स, सेम एम्प्टी करने में 8 आवर्स लग रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग इट टेक पाइप आर ओपन, मतलब उसको फिल करने में कितना टाइम है। सेम 1/2 डिवाइड बाय 1/8, इसका एलसीएम अपन निकालेंगे हाईएस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनडायरेक्टली 24 आया, देन इसके आंसर कितना आएगा 24, तो उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, x की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, तो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, तो 2x कॉमन आ गया यहाँ पे अपने को, और 3 की वैल्यू इधर होके माइनस हो जाएंगी, तो x इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 16। ओके, नेक्स्ट 28, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ इक्वेशन, तो अभी इक्वेशन दिया अपने को 5 इंटू 7 इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, तो 35 आएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 3x प्लस 5, तो अभी 35 माइनस 5 हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना आएगा इसका 10, यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अ बैग कंटेन 2 रेड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन मार्बल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, मतलब इनडायरेक्टली रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 2 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं यहाँ पे 3 + 2 + 5, मतलब इनडायरेक्टली 10, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो इनडायरेक्टली कितना है 2 डिवाइड बाय 10, मतलब इनडायरेक्टली 1/5 उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ यू फ्लिप अ फेयर कॉइन ट्वाइस, मतलब कॉइन अगर टॉस करते 2 बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एक बार हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम 4 हो गए, क्योंकि एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे मतलब हेड टेल 2 बार आएगा मतलब 4, और फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट क्या बोला है 1 हेड बोला है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/4, लेकिन वो एटलीस्ट बोल रहा है कि एक कितनी बार आएगा एटलीस्ट 1, तो इनडायरेक्टली क्या है कि p एटलीस्ट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मतलब इनडायरेक्टली 4 माइनस 1 मतलब 3/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/1। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मॉक पेपर 4 रहेगा। ओके, इसमें अपन थोड़े लेवल थोड़ा चेंज करेंगे, क्वेश्चंस भी चेंज करेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिल जाए। मैंने शाम मॉर्निंग में भी एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि जीके का था, रीजनिंग का भी पोस्ट होगा, तो डेली ऐसे 3 वीडियो पोस्ट होंगे जो आपको नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में काम में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।